देखो बच्चे, करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करें। पहला क्वेश्चन ये रहा, देखो देखो पहले क्वेश्चन में ना आपको नर्स का क्वेश्चन है, आपको कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है, और आपको उसने ई सेल पूछा, ई नॉट सेल दिया हुआ, ठीक है। तो आपको ये नोड और कैथोड प्रेडिक्ट करने सबसे पहले, इसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी नोड कैथोड की, ठीक है। देखो कैसे बनानी है। मैग्नीशियम देखो ऑक्सीडाइज हो रहा है, मैग्नीशियम क्या हो रहा है, तो सीधा नॉन इक्वेशन लगा के क्वेश्चन मत करना, पहले नोड कैथोड की इक्वेशन बनाना है, ठीक है। ये मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए बता रहा हूँ, फॉलो करो इसको, ठीक है। Mg क्या बन गया, Mg 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। फोकस करो इधर, ये मत देखो कि रिकॉर्ड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमें क्या, तुम लोग समझो बस। Ag पॉजिटिव क्या बन गया, यहाँ क्या आ गया Ag, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। चलो इक्वेशन आ गई हमारे पास, तो फाइनल इक्वेशन आई Mg प्लस 2Ag पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Mg 2 पॉजिटिव प्लस 2Ag, ठीक है जी। ये आ गई आपकी इक्वेशन। इक्वेशन में आने के बाद इक्वेशन से हमें n पता लगता है, क्या पता लगता है, और क्या पता लगता है, और पता लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉफिशिएंट 2, ठीक है, जो कि नर्स इक्वेशन में यूज होगा, है ना। प्रणव इधर देख ले, फिर लगाई यहाँ पे नर्स इक्वेशन, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, सीधा लिख दूँ 0.0591 ओवर n लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखना है यहाँ पे, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कुछ बुक्स में नोड बाय कैथोड लिखा हुआ है, तो वो हर बार सही नहीं रहता, कई बार ना आयन ज्यादा होते हैं, वो आपको आ जाएगा, क्वेश्चन करोगे ना समझ आएगा। फिर ई नॉट सेल कितना दिया हुआ है 3.17, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन ही है। एन कितना 2, एन कितना 2 लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में आयन कौन सा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन उसकी 0.13, और नीचे क्या है Ag पॉजिटिव 10⁻³ कितना है, वहां पे एक और जीरो थी, 10 एक और जीरो लगाओ यहाँ पे, 3 0 है ना, हाँ 3 0, ठीक है। तो 10⁻⁴ हो गया, कितना हो गया बोलो, बस उसका स्क्वायर करना है, ये याद रखना, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक करते हो, ये टेस्ट में भी डाला था मैंने क्वेश्चन, ज्यादातर बच्चों ने यहाँ तक तो किया ही था, ये स्क्वायर भी अब आपको पता लग गया लगाना है। यहाँ पे जो मेन गलती होती है वो बस लॉग में होती है, ठीक है। यहाँ तक करोगे 3 में से 1 नंबर मिलेगा बस, ठीक है, 2 नंबर सिर्फ कैलकुलेशन के हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे क्या आ गया 0.13 आ गया, इसको ना 13 लिख लो, 13 क्या लिख लो, तो 13 लिखूंगा 10⁻², नीचे 10⁻8 है, ऊपर आगे 10⁻, हाँ तो क्या बन गया मेरे पास 3.17 माइनस, इसको डिवाइड करो 0.0295 लॉग 13, लॉग को ब्रेक कर लो, करना है लॉग 13 प्लस लॉग 10⁻6, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अगर समझ, बस आपको 13 का लॉग लेना, वो होगा 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। बोल ही दो, ले देख के बोल दो, अभी कर लेते हैं क्या, यहाँ पे कर रहा हूँ 3.17 माइनस 0.0295 लॉग 13, 1.13 का जीरो में देखो 1139, 1139, 1139, और इधर क्या आया 6, प्लस 6 कितना आ गया ये 3.17 माइनस 0. ये आप पता क्या करो 0.0 इसको मल्टीप्लाई कर दो सीधा इसके साथ 7.1139 के साथ, जल्दी इसको इसके मल्टीप्लाई करो जल्दी से, और मेरे को यहाँ पे जो नंबर है सीधा वो बताओ, माइनस क्या है 0.0295 इंटू 7.1139, कैलकुलेटर पे करना है 0.209 बस, हाँ बस बस ठीक है, इसको माइनस कर दो इसमें से, 0 पॉइंट है ना, 0 पॉइंट है ध्यान से, 0.209, आंसर क्या है 9960, ठीक है। पहला क्वेश्चन, चलो करो इसको, नोट करो। चलो देखो मेरी बात सुनो,
इसलिए कह रहा था ऑन कर दो, ऐसे कैसे आऊंगा मैं। ये क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन है ये? एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या निकालना है हमें? इसमें हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या निकालना है? हाँ, आपको ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन था ये, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दिस ई नॉट सेल इज गिवन टू यू, राइट। तो कैसे करना है क्वेश्चन? क्वेश्चन करना है कुछ ऐसे, आप लोग लगाओगे नॉस्ट इक्वेशन। इधर देखो सारे बच्चे, कुछ भी मत लिखो। ई सेल ई नॉट सेल माइनस 2.303 लिख लो या जो मर्जी लिख लो, 0.0591 ओवर एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रेट। मैं तुम्हें सारा समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। थैंक यू। जब इक्विलिब्रियम आता है, इधर सुनो, जब इक्विलिब्रियम आएगा, कौन आएगा? हाँ, तो फिर डरना नहीं किसी ने, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ई सेल हो जाएगा 0। ई सेल क्या हो जाएगा? ये 0 क्यों होता है? ये 0 होता है, हमने ग्राफ सीखा ये वाला। जैसे ये कैथोड है, ये एनोड है, तो कैथोड का पोटेंशियल टाइम के साथ साथ कम होता जाता है, इसका बढ़ता जाता है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है ना। आगे ई सेल क्या होता है इक्विलिब्रियम पे? तो वो 0 हो गया। और ये पी अपॉन आर होता है क्यू, रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्या होता है ये? इसको पी अपॉन आर को क्या लिखते हैं? क्यू। क्यू मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट, क्या। लेकिन जब ये होगा तो क्यू भी चेंज हो जाएगा, किसमें? के में। हमारी इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या बन गई? मैं सारी इक्वेशन समझा रहा हूँ, हम सीधा भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। ई नॉट सेल क्या आ गया? ये सारी इक्वेशन उधर चले गई। 0.0591 ओवर एन हमारा इक्वेशन में आया 2। इसकी भी इक्वेशन दी हुई है ना, यहाँ से अगर इसको स्प्लिट करोगे, हाफ सेल लिखोगे तो n2 आ जाएगा, समझिए। तो n आ गया 2, कितना आया? 2, और साथ में लॉग के। अब आपको ई नॉट सेल दिया हुआ कितना है? 0.46। 0.46 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.0591। इसको कैलकुलेटर पे फटाफट 2 सेकंड में करके बताओ कितना है। हाँ जी, कितना है बोलो। कोई नहीं है जो मेरे से आगे कर रहा है, मैं ही कर लेता हूँ अभी। ये टीचर क्वेश्चन 3 नंबर में डालते, इतना आसान क्वेश्चन। 15.59 59 है, 56 है, 59, ठीक है। 68 है, 668 है, 2 6 है, ऐसे आ जाएगा ना, और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। इधर देखो, ये आ गया। अब हमारे पास जो बचा, इधर लिख रहा हूँ, हमारे पास बचा लॉग के इक्वल टू दिस। लॉग जब उधर जाएगा हो जाएगा एंटी लॉग, के इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 15.567। एंटी लॉग कैसे लेते हैं देखो, एंटी लॉग का मतलब होता है 10 की पावर, ठीक है। ये जो नंबर है इसको 10 की पावर में लिखना है आपको, 10 की पावर 15 इंटू लिखना है, डेसिमल लिखना है, ठीक है। 56 का 7 में एंटी लॉग देखना, ठीक है। आया समझ? 56 का 7 में एंटी लॉग देखना, इसकी वीडियोस बनी हुई है पुरानी, देख लेना, ठीक है। मेरे को नई भी बना देंगे अगर नहीं देखनी हुई। 56 का 7 में देखो, 0.56 अगले पेज पे होता है, 390। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3.6 या 3.7, राउंड ऑफ कर दिया। जैसे ये आएगा ना 10 की पावर 14 आ जाएगा ना, तो इसको मैं लिखूंगा 3.67 या 3.7 10 की पावर 14। ये आया के। अगर क्वेश्चन समझ, इजी क्वेश्चन है, देखो तुम्हारे सामने, ठीक है, कर लो नोट। क्वेश्चन क्या है? ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है, सेल की इक्वेशन भी दी हुई है और ई नॉट सेल भी दिया हुआ है। ई नॉट सेल दिया हुआ है, और वैसे भी आपको जिंक कॉपर सेल का पोटेंशियल पता होना चाहिए, अगर ना भी दिया हो ना। ई के थोड़ा माइनस ई नॉट करके आ जाएगा ना, 1.1 है, कितना है? ऐसे कहता गिब्स एनर्जी निकाल दो बस, ठीक है। कहता छोड़ो, बाकी सब कुछ छोड़ो। गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस NF ई नॉट सेल। क्या फॉर्मूला है?
n कितना 2, f कितना चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कितना कितना आया, मल्टीप्लाई करो, या माइनस साइन जरूर लगा लेना, ठीक है। आई नो, चलो छोड़ो, ये कर लो, आंसर बताओ जल्दी। ये मल्टीप्लाइकेशन बहुत स्लो है यार। बता दे बेटा, कैलकुलेटर सही बताता है, बोल दो, अब डर ही जा रहे हो। 212 आ रहा है, हाँ जी, उसको देख के कहते हैं ये हो सकता। 212 आ गए, 300, यहाँ आएगा जूल, क्या आएगा, जूल में आंसर नहीं लिखते हैं, आंसर लिखते हैं किलो जूल में। तो डेसिमल को शिफ्ट करो यहाँ पे, 212.3 किलो जूल। कल एक प्लस वन का बच्चा कह रहा है थर्मो करा रहा हूँ, कहती केजी पर मोल। सच बता रहा हूँ मैं, इधर ही विजर वाले बैच का बच्चा इसी का, कहती केजी पर मोल सर, कहती जे जी जी जे जी। चलो कर लो नोट। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लेंथी है, इजी है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 molar, ऐसे filled with 0.1 molar KCl solution is 100 ohm। कहता इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 100 ohm। ओके, आगे आगे लिखो, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, if the resistance of the same cell when filled with resistance of the same cell resistance of the same cell when filled with 0.02 molar solution, 0.2 filled with 0.2 molar solution, नहीं 0.02 ही है, 0.02 molar solution, KCl solution is 520 ohm। यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस है C1 C2 कर लेते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 520 ओम, 520 ओम। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, कंडक्टिविटी होता है कापा, मोलर कंडक्टिविटी होता है डेल एम, ऑफ 0.02 मोलर सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन, ठीक है। गिवन क्या है, लिख द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी इसकी गिवन, कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन, 1 molar KCl solution is 1.29 सीमन मीटर इनवर्स, 1.29 सीमन मीटर इनवर्स। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, कैलकुलेटर पे अगर करना चाहते हो ट्राई कर लो, ठीक है, फिर मैं कराऊंगा, कर लो नोट। यार ये तो हिलता ही बहुत है फोन। चलो कोई नहीं, देखो आ जाओ इधर, देखो मेरी बात सुनो, आपको के निकालना है, के लिए चाहिए होता है रो, क्या चाहिए होता है, कापा मतलब 1/रो। तो यहाँ से रेजिस्टेंस है मेरे पास, क्या है, रेजिस्टेंस होती है रो L बाई। तो आप जब ये फॉर्मूला लिखोगे तो आपको पता लगेगा कि ना तो आपके पास लेंथ है ना आपके पास एरिया, ठीक है। तो फिर क्या किया जाए, उधर क्या गिवन है, उधर के गिवन है, उधर क्या गिवन है, हाँ, तो हमारे पास एक रिलेशन आएगा, देखो R इक्वल टू रो L बाई, आर को क्या लिख सकते हैं 1/G, और रो को 1/K, और L अपॉन A को L/G स्टार। तो कापा इक्वल टू
जी इंटू जी स्टार। तो जी स्टार होता है सेल कांस्टेंट। अब उसने ये बोला कंसंट्रेशन एक, देखो ये पता क्या है, एक हमारे पास वो सोल्यूशन है बीकर में, एक ये, लेकिन दोनों की लेंथ और एरिया तो सेम ही है, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट दोनों का क्या है, सेम। सेल कांस्टेंट मतलब सेल के डायमेंशंस, ठीक है, वो क्या है, वो सेम है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ से सेल कांस्टेंट निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कापा दिया हुआ देखो, ये 29 मीटर इनवर्स है, इसको पहले सेंटीमीटर में करो। देखो कैसे करना है, 1.29 सीमन। आपको इसमें दिक्कत आ रही, मीटर ऊपर है, कैसे करना है, नीचे लिख लो। लिख लिया, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या 100 लिख लो। कैसे गलत हो जाएगा, होएगा नहीं। 1.29 10 दी पावर -2 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स हो गया ये। उसके बाद जी स्टार निकालना है यहाँ से, क्या आया कापा बाय जी, और जी तो मेरे को गिवन ही नहीं, मेरे को आर गिवन है। मेरे को क्या गिवन है, तो कोई बात नहीं, आर पुट कर देते हैं, ऊपर ले आओ इसको, आर आर के लिख सकता हूँ इसको, है ना। तो ये आ गया 100 इंटू के कितना, 1.29 इंटू 10 दी पावर, ये कैंसल। तो जी स्टार क्या है, और जी स्टार के भी यूनिट लिखो, यूनिट सबके लिखने हैं, ठीक है। जी स्टार क्या होता है, एल बाई ए क्या है, यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स। ये जी स्टार इधर पुट करेंगे, यहाँ पे अब सीधा फॉर्मूला लगाया जाएगा, ये आपको समझाने के लिए लिखा था, कापा इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। तो कापा निकालना है K2, जी की जगह आर पुट करेंगे, जी स्टार कितना है 1.29, और ये नीचे आ जाएगा 520। ये डिवाइड करो, डिवाइड जल्दी, 0.00248 यूनिट्स लिखो, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। जब ऐसे आंसर आए तो सही है ना ये। तो जब ऐसे आंसर आएगा, आपको इसको डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करना है, तो इसको लिखोगे 2.48 10 दी पावर -3 1 2 3, ठीक है। नहीं भी करोगे तब भी सही है, बट कोशिश करो करने की। आगे क्या बचा, डेल एम कापा बाय सी इन 2000। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए थी कि सेल कांस्टेंट निकालना है इधर, फिर इधर पुट करना है, और दूसरी चीज यूनिट। इसका यूनिट नहीं चेंज करोगे, सारा क्वेश्चन खत्म, ठीक है। कापा कितना 2.48 10 दी पावर -3। कंसंट्रेशन अगर मोल पर लीटर में एज इट इज पुट कर रहे हो, है ना, तो यहाँ पे इंटू 1000 करना है बस। 1000 कैंसिल, कितना आ गया 1.24 आंसर आ गया। हाँ 10 दी पावर -2 आएगा, ऊपर आ गया 2 आ गया, 124 पहुंच जाएगा। 124 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये है पूरा क्वेश्चन, आ गया समझ। देखो आसान है, कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे को वो चीज याद नहीं रही, ये याद नहीं रहा, वो याद नहीं रहा। कंसेप्ट लगाओ, कैसे नहीं याद, ठीक है। रट्टे मारोगे, वहां पे यूनिट कन्वर्ट करना था, कैसे करना था, जहां पे आप याद रखना शुरू कर दो ना क्वेश्चन, वहीं से भूलना शुरू हो जाता है, ठीक है। करो नोट। चलो देखो, इसके बाद देखो जो अगला क्वेश्चन है 5th, वो सेम यही वाले फॉर्मूले लगने उसमें। 6th क्वेश्चन में ग्राफ करना है, ग्राफ बनाना है, वो भी नहीं करना आपको। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कोलराच लॉ लगाना है। लिखो कैलकुलेट द डेल नॉट एम, कैलकुलेट द डेल नॉट एम फॉर CaCl2 MgSO4 गिवन दैट आपको Ca2 पॉजिटिव का डेल एम दिया हुआ है, डेल नॉट दिया कितना 119, Cl का भी दिया हुआ, Cl का 76.3, मैग्नीशियम 106 160, ऑल आर इन सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं करना, ठीक है जी। तो डेल नॉट एम निकालना है CaCl2 का, तो सिंपली ये पर मोल में होता है, ठीक है, पर मोल सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यहाँ आएगा लैम्डा, इसको ब्रेक करो,
यहाँ आ जाएगा 2, दिस इज 2। कैल्शियम की कंडक्टिविटी 119 है, ये मैंने टेस्ट में भी डाला था। 2 इंटू 76.3, हाँ ये टेस्ट में था, हमारे पहले टेस्ट में था ये क्वेश्चन। 199 प्लस कितना आया 70, कितना आया, यही आया ना। ये कितना हो गया, 19 ऐड कर दो। सही है। नाइन 2 11। आगे और कौन सा बचा, MgSO4, ये भी हो जाएगा, ये भी ऐसे ही करना। मैग्नीशियम की कंडक्टिविटी 106 प्लस और 160, कितना आ गया 266। ये क्वेश्चन डायरेक्ट था, सिंपल क्वेश्चन था। इसमें एक और लास्ट का क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, ठीक है, उसमें अल्फा निकालना होता है, अल्फा डेल एम और डेल नॉट एम करके, ठीक है। तो कल आप लोग एनसीईआरटी के डाउट्स लेके ना ओके क्वेश्चन निकाल के लाओ, ये थोड़ी करने हैं यहाँ बैठ के, ठीक है। तो आसान है क्वेश्चन, अगर समझ, डाउट्स लेके आओ, डाउट्स बताओ मेरे को, मैं डाउट्स करा दूंगा सारे, ठीक है। चलो, हाय।